हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे, उसके बाद में हम हमारे सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो देख लेते हैं हम एक बार। तो पहचान में हमारे पास दो प्रकार की पहचान होती है, जैसा कि हम हर बार करते हैं। यहाँ पर हिंदी की पहचान। तो हिंदी की पहचान क्या होगी? यदि किसी वाक्य के अंत में यदि किसी वाक्य के अंत में यदि किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हो, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये हमको ध्यान रखना है। कौन कौन सी पहचान है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। हमारे चुका था, चुकी से ज़्यादा या था, ये थी, ये थे यूज़ ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना हमको। यानी पास्ट का भी पास्ट में हमारे पास क्या था? या, ये। अब यहाँ पर उनके साथ में था, थे, थी भी लग जाएंगे, तो ये हमको पहचानने में इजी पड़ेंगे। अब अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या है? तो अंग्रेजी की पहचान भी हम यहाँ देख लेते हैं। यदि वाक्य में यदि वाक्य में यदि वाक्य में एवर, नेवर, ऑलरेडी, when, आफ्टर, बिफोर इत्यादि शब्द आते हों, आदि शब्द आते हो, तो वहाँ क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट के बाद में हम अब देखें तो हेल्पिंग का तुमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, हेड प्लस वर्ग की तरफों में। और हमारे आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो हम यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे आते हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव सेंटेंस लिखते ही पहले फॉर्मूला याद में आना चाहिए दिमाग में। फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो फॉर्मूला में हमारे जो हर बार की जैसे होता है, सब्जेक्ट पहले रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या है? एक ही है, तो हम हेल्पिंग की जगह हेड डायरेक्टली लिख रहे हैं। हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर जो भी होगा वो हमारा आएगा, और उसके बाद में फुल स्टॉप कंपलसरी है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेट है, वो पूरा हो जाएगा। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के नॉर्मल एग्जाम्पल हम लेंगे जितने भी, ये सब है हमारे स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। तो नॉर्मली मितेश ने
शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो मितेश ने शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो इसको किस तरह से हम करेंगे? तो मितेश हैड completed his homework by the evening। शाम तक उसने अपना पूरा कर लिया था। तो मितेश हैज completed his homework by the evening। सेकेंड नंबर, शिवम सूर्यास्त से पहले घर पहुंच चुका था। शिवम had reached his house by sunset। had reached his house अपने घर पहुंच चुका था by sunset, सनसेट के पहले, सूर्यास्त के पहले। थर्ड सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं। तो थर्ड सेंटेंस होगा विद्यार्थी परीक्षा से पहले रिवीजन शुरू कर चुके थे। तो विद्यार्थी शुरू कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स had started the revision before the exams started। एग्ज़ाम शुरू हुई उसके पहले विद्यार्थियों ने रिवीजन शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स had started the revision before the exam started। नेक्स्ट सेंटेंस हम आगे देखते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या होगा यहाँ पर? मैंने रात होने के पहले अपना काम पूरा कर लिया था। तो या था हमारी पहचान में है, वो हमने लिखा। मैंने काम पूरा कर लिया था, हैड कंप्लीटेड अपना काम, कर्म, और ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर द नाइट। रात से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब है हमारे पास पांचवा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमको क्या बोला है? 3 बजे तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर
पर पहुंच चुकी थी। 3 बजे तक गाड़ी प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी थी। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड the train had arrived at the platform by 3 p.m. 3 बजे तक मैं गाड़ी प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी थी। तो इस प्रकार का सेंटेंस है, यह हो जाएगा